गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के अंतर्गत हमने शुरू किया था अपना नया अध्याय राजनीतिक दल, जिसके अंतर्गत आज का हमारा विषय है राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ, कि राजनीतिक दलों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। चूंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराते हैं। तो सारा का सारा जो दोष है वो लोकतंत्र के कामकाज में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसका सारा दोष क्या है, राजनीतिक दलों के ऊपर ही डाला जाता है। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना एक राजनीतिक दल को करना पड़ता है? तो सबसे पहली चुनौती है कि राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की कमी होती है। लोकतंत्र क्या होता है कि जहां पर सबकी सुनी जाती है, सभी को बोलने का, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होता है। तो कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनके अंदर हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश होते हुए भी उस पार्टी के अंदर लोकतंत्र की कमी का होना। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। पार्टियों के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है कि कितने उस पार्टी के सदस्य हैं, उनकी सूची उनके पास नहीं होती है। ना नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती हैं, उस पार्टी की अपनी जो बैठकें हैं वो भी नहीं होती है। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा या खजांची कौन होगा। तो ये कुछ ऐसे पद होते हैं जो एक पार्टी विशेष के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन आजकल पार्टियों के अंदर क्या है, लोकतंत्र की कमी है, आंतरिक लोकतंत्र की कमी देखने को मिलती है कि पार्टी के जो बागडोर है या पार्टी की सारी जो ताकत है वो एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में रहती है। जैसे कांग्रेस के हाथ में अभी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, या बीजेपी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केवल इन्हीं के हाथों में ही क्या है, पार्टी की जो कमान है या उसकी जो ताकत है वो रहती है। तो ये भी क्या है, एक लोकतंत्र, पार्टी के अंदर लोकतंत्र की कमी होना, ये भी क्या है, एक राजनीतिक पार्टी के लिए एक चुनौती है। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा नहीं कर सकते या उनके साथ अपनी सूचनाएं हैं वो बांट नहीं सकते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास ना तो नेताओं से जुड़कर फैसले को प्रभावित करने की ताकत होती है और ना ही कोई माध्यम। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं या कुछ नेताओं के हाथ में होता है। क्योंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है या वो पार्टी में नहीं टिक सकते। तो पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। तो जो भी छोटे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो वो क्या है, केवल नेता के प्रति अपनी निष्ठा है वो दिखाते हैं, ना कि पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों के प्रति अपनी जो वफादारी है
वो नहीं दिखाते हैं, केवल नेता के प्रति दिखाते हैं, क्योंकि किसी एक पार्टी विशेष के अंदर नेता ही महत्वपूर्ण होता है और नेता का ही जो आदेश है, वो जो प्रमुख नेता है, केवल उन्हीं के हाथ में जो ताकत है वो होती है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है राजनीतिक दलों के सामने, जिसको दूर किया जाना चाहिए। दूसरी चुनौती के बारे में बात करें, दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी हुई है। यह है वंशवाद की चुनौती। चूंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते हैं, सही तरीके से नहीं करते हैं, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। वंशवाद की चुनौती का मतलब क्या है कि जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों, रिश्तेदारों को ही क्या करते हैं, पार्टी के जो प्रमुख पद हैं उन्हीं को देते हैं, या उन्हीं को आगे आने का जो मौका है वो देते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं। चाहे कोई कार्यकर्ता या पार्टी के अंदर काम करने वाला कोई भी वर्कर है, वो कितने ही सालों से उस पार्टी के अंदर अपनी सेवा दे रहा हो, उसको क्या है, वो चाह कर भी क्या है, एक अच्छे जो पद है पार्टी के अंदर वो प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। मतलब ऐसे लोग जिनके साथ जनता भी नहीं है, या उनके पास अनुभव की कमी है, और वो किसी पार्टी के किसी नेता का रिश्तेदार है, या उस नेता का अपना खुद का बेटा है, तो क्या है, उसका पूरा लाभ उस व्यक्ति को मिलता है, और वो क्या करता है, पार्टी की जो आला कमान है या उसका जो उसका नेतृत्व है वो ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला जाता है जो क्या है, जिसको किसी प्रकार का कोई अनुभव है वो नहीं होता है। और जो पार्टी के अंदर जो पुराने लोग हैं, जिनको कई वर्षों का अनुभव है पार्टी के अंदर रहते हुए, उनको मौका नहीं मिलता है आगे आने का। तो वंशवाद मतलब लोग क्या करते हैं, अपने वंश के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नज़दीकियों को ही पार्टी के अंदर क्या है लाभ पहुंचाने का प्रयास है वो करते हैं। तो ये भी क्या है, एक सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में राजनीतिक दलों के सामने। तीसरी चुनौती की अगर बात करें तो तीसरी चुनौती है वो दलों में खास करके देखी जाती है, खासकर जब चुनाव होते हैं। तो चुनाव के समय क्या होता है कि पैसा और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ, ये है तीसरा जो महत्वपूर्ण जो राजनीतिक दलों के सामने चुनौती है। क्योंकि पार्टी की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए कोई भी जायज़ नाजायज़ तरीका अपनाने से वो परहेज़ नहीं करते। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती है जिसके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसा जुटा सके। किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती है या उनकी मदद लेती है। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर के चिंतित है, क्योंकि राजनीति के अंदर लगातार पैसे की जो अपराध की जो प्रवृत्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे क्या होता है कि हमारा जो लोकतांत्रिक राजनीति है वो प्रभावित होती है। तो कुछ एक राजनीतिक पार्टियां वो क्या करती हैं, कोई ऐसे ही कुछ जो धनवान जो अमीर जो व्यक्ति होते हैं तो उनके प्रभाव में आ जाती है और उनको देखते हुए ही अपनी नीतियों का या कार्यक्रम है उसका निर्धारण करती है। तो ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती है कि राजनीतिक दलों के अंदर जो पैसे और आपराधिक जो तत्व हैं उनका अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाना, ये भी एक चुनौती है। चौथी जो चुनौती है वो है पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की है। विकल्प मतलब ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। केवल अगर हम बात करें तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से 6 पार्टियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तो लोगों के पास विकल्प नहीं है कि कौन सी पार्टी का चुनाव करें, क्योंकि आज के समय में अधिकतर जो पार्टियां हैं उन सब की जो नीतियां हैं, जो एजेंडे हैं, कार्यक्रम हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो मतदाता ये फैसला नहीं कर पाता है कि कौन सा नेता या कौन सी पार्टी की जो नीतियां हैं वो हमारे लिए अच्छी है।
उसके पास विकल्प ही नहीं होता है। तो सार्थक विकल्प का मतलब क्या होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखाई देती है। जैसे ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी, ब्रिटेन की एक पार्टी है जिसका नाम है लेबर पार्टी, और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर है वो देखने को मिलता है दोनों की नीतियों में। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस ब्यौरों का रह जाता है कि नीतियां कैसे बनाई जाएं, उनको कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। तो हमारे देश के अंदर क्या है, लोगों के पास विकल्प मौजूद नहीं होता, ऑप्शन मौजूद नहीं होता। तो क्या है, वो हर बार किसी न किसी हर एक जो चुनाव के बाद क्या है, कोई ना कोई जो नेता है वो दोबारा रिपीट होता रहता है, दोबारा चुनाव जीतता रहता है। तो लोगों के पास विकल्प नहीं होता कि किसी नए नेता का जो चुनाव है वो किया जा सके। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिनके विषय में हमने इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इन राजनीतिक दलों को कैसे सुधार सकते हैं, इनको कैसे